इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बिटवीन ऑपरेटर के बारे में। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, बिटवीन का मतलब दो चीज़ों के बीच में। कई बार हम एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ लेट्स से हम एक ऐसा क्वेरी चाहते हैं या फिर एक ऐसा रिजल्ट चाहते हैं जो दो डेट्स के बीच में हो। फॉर इंस्टेंस जब भी हम लोग डेटाबेस के साथ में काम कर रहे हैं, उसको हमसे कह सकता है कि हमें वो पेमेंट चाहिए जो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच तक हुई है। तो उस वक्त अगर आपको किसी एक रेंज के बीच में अगर रिजल्ट निकालना हो, उस वक्त आप बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करते हो। उससे क्या होता है कि आप एक स्पेसिफाइड रेंज के बीच में अपने जो रिज़ल्ट होता है उसको आप फिल्टर कर सकते हो। एंड इसमें आपको क्या क्या वैल्यूज़ देनी होती है, इसमें आपको अपने स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट देनी होती है, फिर उसके बीच का जो डेटा होता है वो आपको डिस्प्ले होता है। एंड ये आप चाहे तो नंबर्स के साथ में कर सकते हो, डेट्स के साथ में कर सकते हो, एंड आप चाहो तो टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हो। एंड इसका सिंटेक्स क्या होता है, बड़ा ही सिंपल। सिलेक्ट, हमें कॉलम सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम एंड देन बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। तो वेयर ज़रूर आएगा, यूजली बिटवीन एंड वेयर के साथ में ही आएगा। तो किस कॉलम के बीच में से आपको डेटा चाहिए, वो कॉलम का डेटा, वो कॉलम का नाम यहाँ जाएगा। वे अगर लेट्स से आपको फर्स्ट नेम के साथ में चाहिए तो किस कॉलम के बीच में से आपको डेटा चाहिए उसका नाम यहाँ जाएगा। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज दिखनी, ये होगी आपकी स्टार्ट पॉइंट, ये आपकी होगी एंड पॉइंट। रिमेंबर ये n-1 होती है, तो अगर आपने 1 to 9 दिया तो ये 8 तक चलाता है। जितना जितना मैंने रन करके देखा है, मैं मुझे पता है कुछ वीडियोस में जो मैंने यूट्यूब पे देखा है एंड दे आर लाइक कि वो लास्ट वैल्यू को इंक्लूड करता है, लेकिन जब मैंने इस क्वेरी को रन किया ये लास्ट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है। विच आई शो यू दी एग्जाम्पल, ठीक है। ऑलराइट, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कैसे बिटवीन कीवर्ड को विद नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। तो एक सिंपल एग्जाम्पल है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, जो कि एक टेबल है, वेयर सैलरी इज़ बिटवीन 50,000 to 1 लाख। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी सैलरीज आएगी वो 50,000 से 1 लाख के बीच तक आएगी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने नंबर्स के साथ में देखा। सिमिलरली अगर हम लोग चाहें तो इसको डेट्स के साथ भी कर सकते हैं। हमें फिर से फर्स्ट नेम एंड हायर डेट चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, वेयर हायर डेट इज बिटवीन 1 जनवरी 2020 टिल 31 दिसंबर 2023। ये एक आईएसओ फॉर्मेट होता है जिसमें आपका पहला तो ईयर होता है, सेकंड मंथ होता है एंड लास्ट आपका डेट होता है, ठीक है। एंड फाइनली आप अगर चाहो तो बिटवीन को टेक्स्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोग कह रहे हैं कि सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल वेयर प्रोडक्ट नेम इज बिटवीन ए एंड एम, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं आ चुका हूँ अपने पीजी एडमिन में एंड मैं यहाँ अभी टेबल यूज़ करने वाला हूँ फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से हम लोग पर हमारे पास में डिटेल दिख रही है, हमारे पास में कस्टमर आईडी है, स्टोर आईडी, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मुझे उन कस्टमर्स का डेटा चाहिए जिनका नाम A to C हो, ठीक है। उनका मुझे डेटा चाहिए। तो अगर आप देखो यहाँ पे चैरिड, मैरिड, पैट्रिशिया है, तो मैं करने वाला हूँ, मैं कहूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर फर्स्ट नेम इज बिटवीन, मुझे क्या चाहिए, लेट्स से फ्रॉम A एंड C। अब मुझे ये देखना है कि क्या C इंक्लूसिव है कि नहीं, है ना। क्या मेरी जो लास्ट में जो एंड पॉइंट दे रहा हूँ जहाँ पे फिनिश होना चाहिए वो इंक्लूसिव है कि नहीं। तो इसमें मैं फिलहाल रन करता हूँ। तो देखिए तो हमारे पास में अभी बारबरा है, B से बारबरा, A से एमी है। इसको ऐसे करते हैं, इसको हम लोग ऑर्डर बाय कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर बाय कर लिया हम लोग ने कि जो हमने सब सीखा हुआ है अब वही काम आ रहा है। ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम असेंडिंग में होगा। तो हमने कहा A to C के बीच में चाहिए, तो हमें A की वैल्यूज दिख गई, हमें A की नेम, B की नेम दिख गई, लेकिन C नहीं दिखा। इसका मतलब कि जब हम लोग टेक्स्ट के साथ में जब बिटवीन ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं तो जो लास्ट वैल्यू है, जो एंडिंग वैल्यू, वो इंक्लूसिव नहीं है। तो अगर मैं इसको डी कर दूँ, राइट, एंड अब रन करूँ, तो अब मेरे पास में A आ रहा है, B आ रहा है एंड C भी आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप चाहो तो लेट्स से हम लोग इसको एक पेमेंट्स टेबल के साथ में करते हैं। हम लोग पेमेंट्स टेबल एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट एंड हमारे पास यहाँ पे कुछ पेमेंट डेट्स आ रही है अलॉन्ग विथ कस्टमर आईडी एंड अमाउंट। अगर मुझे लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मुझे उन अमाउंट को देखना है जिनकी वैल्यू 8 to 9 के बिटवीन है, तो मैं लिखूँगा वेयर अमाउंट
is between 8 and 9. इसको रन करते हैं तो देखिए अभी हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है दैट इज बिटवीन 8.9 8.9 एंड इट इज़ ऑलवेज बिटवीन 8 एंड 9. अब हमारे पास यहाँ पे डेट भी है तो हम लोग डेट के साथ भी कर सकते हैं. तो लेट अस सपोज एंड यहाँ पे 9 इंक्लूडेड नहीं है. लेट्स से अगर मैं इसको 10 करता हूँ एंड तब रन करके देखता हूँ इसे, तो अब हमारे पास में यहाँ पे 9 भी इंक्लूडेड हो रहा है. तो इट मीन्स इट ऑलवेज टेक्स n-1. एटलीस्ट जो मुझे एग्जाम्पल करके दिख रहा है, डेमो के दिख रहा है, वो तो यही है. अब हम लोग चाहें तो हम इसको डेट के साथ भी कर सकते हैं. डेट के साथ में कैसे करेंगे, हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड कहते हैं कि लेट्स से हमें पेमेंट्स की डिटेल्स चाहिए जो कि हमें सॉर्ट करना हो, फिल्टर करना हो थ्रू पेमेंट डेट विच इज़ बिटवीन, लेट्स से जो डेट हुआ हमारा इज़ 2007/01/01 दैट इज़ 1st January एंड हम एन कहाँ करना है 2007 is our year, then maybe month is same January and maybe हम लोगों को 15 तक और maybe 14 तक जाना है. ठीक है, so let's try to run it and then see the results. तभी हम लोग 14 रन करें तो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है. इसका मतलब 14 इंक्लूसिव नहीं है. तो अगर हम लोग 15 क्लिक करें 15 भी नहीं है. सो आई थिंक मे बी विल हैव टू चेंज द डेट. let's try to go with February. ओके, नाउ वी हैव इट. तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो भी आउटपुट आ रहा है दैट इज़ बिटवीन 14 February 2007 एंड इट गोज टिल हमारे पास अराउंड 27 ही आउटपुट है. लेकिन अगर मैं इसको ऑन डेट सब आप देखें तो वो 14 है हमारे पास. अगर मैं इस एंड डेट को 14 कर देता हूँ एंड देन ट्राई करता हूँ रन करने के लिए तो ये नहीं देने वाला है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि ये n-1 ले रहा है, राइट. तो वो आपको एंड इनफैक्ट टाइम जोन का भी वैल्यू रहता है कि आपकी टाइम जोन कहाँ से स्टार्ट हो रही है. समटाइम इट इज़ ऑन 0 hours और आप यहाँ पे टाइम देखो 23 hours ये सब बता रहा है. तो वो आपके उस पर भी डिपेंड करता है, लॉजिक पे भी, कि इट इज़ इट स्टार्टिंग फ्रॉम 1200 hours और 24 hours और 200 00 hours, राइट. तो वो भी डिपेंड करता है.